एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ऐश और आज मैं आपके लिए लाई हूं हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 75th आज़ादी के दिन पर एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग। तो जैसे हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी वैसे आपको अपने लाइफ में किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज की रीडिंग हो सकता है थोड़ी शॉर्ट हो, ठीक है। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं रीडिंग बुक करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी पाइल से अट्रैक्ट हों आप वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको जितनी पाइल चूज़ करने का मन करे आप उतनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने हर एक के लिए एक वो भी रखा है ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। तो ये है पाइल नंबर 1, फोकस, हाँ ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, ये बादल है पाइल नंबर 2 अगर आपको समझना है तो। ठीक है, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 और पाइल नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 पाइल हैं। ओह सॉरी, मुझे ऐसे रख देना चाहिए ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो ये आपकी 6 पाइल हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना नाम लेते हुए अपने लाइफ के बारे में सोचते हुए आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पौधा चूज़ किया था उनके लिए उनको किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है देखते हैं। ठीक है, ओह द हैंग्ड मैन। ओके, तो आपका जो डाइस का ये है प्लांट और ये जो आपका कार्ड आया है इससे क्लियर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर किसी चीज़ में अटके हुए थे, ठीक है, जैसे कि आप फंसे हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, उस चीज़ से आपको आज़ादी मिलने वाली है। हो सकता है आप अभी तक अपने लाइफ में किसी चीज़ की सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे थे। ठीक है, आप सिर्फ प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए या मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था या कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा था उस चीज़ में। ठीक है, अब ये हो सकता है चाहे आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे या आपकी लव लाइफ स्टैग्नेंट हो रखी थी जहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा था, आप लोग एक ही जगह पे अटके हुए थे। तो आपकी लाइफ में या ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि आप ना बहुत मोनोटोनस लाइफ जी रहे हो, बहुत बोरिंग लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, हमेशा की तरह सेम आपका वही रूटीन है। ठीक है, तो ये सब लोगों के लिए अलग होगा, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी मतलब आप लोगों की जो मेन बात है वो ये है कि आपको बोर्डम से, ठीक है, स्टैग्नेंसी से छुटकारा मिल रहा है, जिसका मतलब है कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा, बोरिंग फील हो रहा होगा या लटका हुआ, बेसिकली बोरिंग भी नहीं कहूँगी, लटका हुआ फील हो रहा था, तो उससे आपको आज़ादी मिल रही है। और यहाँ पे अब आप ग्रो करेंगे, अब आपकी लाइफ जो है अब आगे ग्रो करेगी। ठीक है, अगर अभी तक सिर्फ मतलब जैसे कि आपने एक बीज बो रखा था और आप इंतज़ार कर रहे थे, आप उसमें पानी डाल रहे थे, सब करते, आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो बीज पौधा कब बनेगा, लेकिन वो बन नहीं रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था, आपको लगा कि शायद सड़ गया होगा इसलिए नहीं बन रहा है पौधा, ये वो समझ रहे हैं आप। तो लेकिन अब जो है आपका वो पौधा उगेगा। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा था उसमें, लेकिन अब जो है आप उस बोर्डम से, उस स्टैग्नेंट लाइफ से और जो आपका सब कुछ एकदम अटका हुआ था वो अब निकलने वाला है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा था और आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, पैसे कहीं अटके हुए थे, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, तो वो आपको जो कि है वहाँ से कॉल आ जाए। काफ़ी टाइम से कॉल नहीं आ रहा था और आप वेट कर रहे थे कि यार कॉल क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो सब कुछ कर दिया, और आप ऑलमोस्ट होप जो है आप वो छोड़ चुके थे या आप जा रही थी होप, तो लेकिन अब आपको वहाँ से जो कि है आंसर आएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पे आपको जो बोर्डम है उससे छुटकारा मिल रहा है, किसी चीज़ का आपको फॉरवर्ड मूवमेंट मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़े से टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं इस चीज़ के लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है, पाइल नंबर 1 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है।
यस यस यस। तो यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रख देती हूँ मैं, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। और इनिशियली जब मैं शफल कर रही थी तो सबसे पहला कार्ड जो बिना क्वेश्चन पूछे गिरा था वो पेज ऑफ पेंटिकल्स ही था, लेकिन उस समय मैंने सवाल नहीं पूछा था इसलिए मुझे वो वापस रखना पड़ा। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स क्या होता है? फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो आपकी जो स्टैग्नेंसी है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप अटके हुए थे उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है? वो जो बीज की बात मैं करी थी, जो बीज आपने बोया था और उसको आप बार बार लगातार देखे जा रहे थे कि कब उगेगा, कब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, कब इसका मुझे रिटर्न मिलेगा, तो आप उसका इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, और वो अब पौधा बन जाएगा जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको वो अबंडेंस मिल जाएगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको वो 10 ऑफ कप्स मिल जाएगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि अभी आप बोर हो रहे थे, जिस तरीके से बोर हो रहे थे इन अ सेंस जहाँ पे आप मतलब एकदम थक चुके थे, आप कोई आगे जब फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो, एक ही जगह पे अटके हुए, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप काइंड ऑफ लाइक बोर हो जाते हो, होप आपकी चली जाती है। तो वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो जा रही है, आपको किसी चीज़ में ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, या आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपके लव लाइफ में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो। हमेशा से आप या तो काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हो, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो वो बढ़ेगा आगे और आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी थी या जो चीज़ अटकी पड़ी थी उससे अब आप आगे बढ़ रहे हो, जो चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो वो जो पोजीशन थी आपकी लटके रहने की या एक ही जगह पे पड़े रहने की, उससे अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको फॉरवर्ड मूवमेंट मिल रहा है, और ऐसा फॉरवर्ड मूवमेंट मिल रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। आप अबंडेंस और हैप्पीनेस, फन, जॉय की तरफ मूव कर रहे हो आगे। हो सकता है बहुत लोग के लिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो कि आप लोग किसी ऐसी पोजीशन में थे जहाँ पे आप मतलब नॉर्मली आप लाइफ में बोर हो गए थे, आपकी लाइफ में कुछ फन नहीं था, आप पार्टी वार्टी नहीं कर रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है ना कि आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, बहुत बोरिंग सा लग रहा था आपको। तो सिंपल सी चीज़ है कि अब जो है आप उस बोरिंग लाइफ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फन करेंगे, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है ना, सबके लिए अलग होगा, किसी के लिए करियर के लिए होगा, किसी के लिए लव लाइफ के लिए होगा, किसी के लिए ओवरऑल लाइफ में होगा कि आपका काम सब अच्छा चल रहा है, लव लाइफ सब अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा स्पार्क नहीं है, कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है, या कुछ ऐसा आप कुछ लेवल अप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपको वो मोनोटोनस लाइफ से, उस मतलब मोनोटोनस लाइफ से, वो जो हमेशा से एक ही चीज़ चले जा रही थी उससे छुटकारा मिलने वाला है, वो जो लूप था उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मुझे बहुत लोग के लिए दिख रहा है किसी ने अगर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था किसी जगह, ठीक है, आपने हो सकता है किसी को उधारी दी हो, या फिर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने वाला था लेकिन वो काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा था और आप वेट कर रहे थे कि कब मिलेगा, तो आपका वो पैसा बढ़ के आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ग्रोथ है, पेज से क्वीन तक की ग्रोथ है ये, ठीक है। तो इवन जो 8 ऑफ कप्स होता है ये भी वही होता है कि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या जो चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, उसको छोड़ के अब आप आगे बढ़ते हो अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ये सारे कार्ड्स मुझे ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो अभी तक जो जहाँ पे भी आप अटके थे, जो स्टैग्नेंसी थी, जो बोर्डम था, उससे आपको छुटकारा, फ्रीडम, आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए था, ठीक है। अगर आप किसी और पाइल से भी अट्रैक्ट हुए होंगे तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों से आज़ादी मिल रही हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपकी रीडिंग थी। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 पे। सो पाइल नंबर 2 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है देखते हैं। पहले इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये हैं आपके बादल, ठीक है, यहाँ आपके बादल। और अब आपका कार्ड देखते हैं।
जस्टिस, वाओ, ये तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग हैं जो जिनके साथ ना कुछ गलत हो रहा था, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, आप कुछ मतलब आपके साथ कोई ऐसा या बाकी के लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसा आप डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली कोई कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है, ये कोई कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आप अटके हुए थे और वो आपका बहुत ज़्यादा समय खा रहा था, आपका बहुत ज़्यादा पैसा, समय, इन्वॉल्वमेंट सब कुछ खा रहा था, तो अब आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है, उस कोर्ट केस से आपको छुटकारा मिलने वाला है। बहुत लोग यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या कोई लीगल चीज़ में अटके हुए थे, ठीक है, हो सकता है आपको किसी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना था या आपको कुछ ऐसा ऑफिशियल लीगल कुछ काम आपको करवाना था या करना था, और उसमें वो आपका काम अटका हुआ था और आप घूमे जा रहे थे, तो अब आपको उससे आज़ादी मिलने वाली है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब काम आपका पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आप किसी कोर्ट केस में थे तो आपको उस कोर्ट केस से छुटकारा मिल जाएगा, और अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ में आप उलझे हुए थे तो वो आपका काम पूरा हो जाएगा और आपको वो जो स्टैग्नेंसी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, आपका मतलब काम हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि वो क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई जैसे मैंने कहा कोई लीगल काम कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो और आप घूमे जा रहे हो उसके लिए, तो वो एक काइंड ऑफ बोझ हो जाता है, वो आपको मतलब बांध देता है, आप और कोई काम नहीं कर पाते लाइफ में और कोई चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आप बंधे नहीं रहोगे उससे, अब आप आज़ाद हो जाओगे क्योंकि आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ना आप किसी किसी तरीके का या तो ऑफिस है, फैमिली है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपको प्रॉपर जो आप बिहेवियर या जो आप इज्जत या जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं रहा था, या आपके साथ बहुत कुछ अनफेयर हो रहा था, ठीक है, आपके साथ अनफेयर बिहेवियर हो रहा था, या आपको कुछ आप पे कोई झूठे इल्ज़ाम लगे थे, या आपका आपके साथ किसी तरीके का अन्याय हो रहा था बेसिकली, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ अन्याय है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपके साथ हो रहा था, तो अब आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है और सच सामने आने वाला है, और आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि सच सामने आएगा। और या तो अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सच सामने आने वाली बात है, तो अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था, तो आपको उस इंसान से छुटकारा मिल जाएगा, उस सिचुएशन से छुटकारा मिल जाएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी। अब थोड़े हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यस प्लीज चांस मैसेज फाइल नंबर 2 को किस चीज़ से आज़ादी, टू को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है, फाइल नंबर 2 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है, हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द सन कार्ड, द टावर कार्ड, और फिर है द हेरोफेंट। तो बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पे ये कोर्ट केस ही है क्योंकि हमारे पास द हेरोफेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 लोग या 2 पार्टीज जो हैं काइंड ऑफ लाइक न्याय लेने के लिए या किसी तरीके की एडवाइस लेने के लिए तीसरे इंसान के पास आए हैं, ठीक है। तो ये अथॉरिटेटिव इंसान है जिसके हाथ में सारी पावर है, तो बहुत लोगों का यहाँ पे एक्चुअल कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको आज़ादी मिलेगी, आप ये कोर्ट केस जीत सकते हैं, ठीक है। इसलिए सन कार्ड यहाँ पे है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी का समय, आप खुश हो जाओ क्योंकि आपको ये आज़ादी मिल जाएगी इससे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है इम्बैलेंस था आपकी लाइफ में किसी चीज़ का, 2 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको नहीं पता था आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपके लिए इस सिचुएशन में क्या डिसीजन सही होगा,
किस ओर जाना चाहिए आपको, तो उसका आपको क्लैरिटी मिल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप एकदम जो कि है सही डिसीजन लेने वाले हो सकता है कि आप थे, आपके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग का वो था कि मतलब अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो किसी और के साथ अन्याय हो सकता है, अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया इसलिए आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है आपके कुछ ऐसा टावर मोमेंट हो, जिसका मतलब है सडनली कोई ऐसा इवेंट हो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, एकदम से आपको मतलब समझ आ जाए कि क्या सही होगा, ठीक है, क्या करना सही होगा ऐसा, और मतलब क्या डिसीजन सही होगा कि या किस किस इंसान को न्याय मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, वो आपको जो कि है समझ आ जाएगा। आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, या अगर कोई सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन भी है तो हो सकता है जैसे कि ओके, एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे इस इंसान से ब्रेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे इस इंसान को चुनना चाहिए या दूसरे इंसान को चुनना चाहिए, ठीक है, या मुझे ये करियर जाना चाहिए, वो करियर जाना चाहिए, इस तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है। और आप कंफ्यूज थे क्योंकि आपको डर था कि आप कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लें, तो उस डर के कारण जो आप एकदम घूम रहे थे, टालम टोली चल रही थी, आपको समझ नहीं आता, कभी आपको लगता है ये कभी वो, तो उस चीज़ से आपको आज़ादी मिलने वाली है। और ये आज़ादी आपको मिलेगी किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से, शॉकिंग इन्फॉर्मेशन और इवेंट से जो आपको पता नहीं था, इस कारण आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बिल्कुल जैसे जैसे सूरज एकदम क्लियर कर देता है ना, एक उजाला आ जाता है, तो वो उजाला आपके सामने आ जाएगा, कोई चीज़ हाईलाइट हो जाएगी और आपका एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि ओ, अब मतलब कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे इस इंसान को चूज़ करना चाहिए, तो फिर आप एक सही डिसीजन लोगे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन से आज़ादी मिल रही है बेसिकली आप लोगों को। कुछ लोगों को कोर्ट केस से आज़ादी मिल रही है, या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी करने की कोशिश कर रहे थे उससे आज़ादी मिल रही है, और बाकी लोगों को कन्फ्यूजन से आज़ादी मिल रही है। और डर भी मैं कहूँगी कि डर से आज़ादी मिल रही है, क्योंकि अभी तक आपको टेंशन था कि कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूँ और उस डिसीजन के कारण किसी और के साथ अन्याय ना हो जाए, लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अब वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, कोई किसी तरीके का इवेंट हो गया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल गई है, सच का पता चल गया है, या फिर जो कि है आपको एकदम समझ आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर आप वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये था आपका आज का मैसेज, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन से आज़ादी मिल रही है, किसी तरीके के कोर्ट केस से आज़ादी मिल रही है, ओके, या लीगल डॉक्यूमेंटेशन कहीं काम अटका था तो उससे आज़ादी मिल रही है। आप देख लेते हैं, अगर आप किसी और पाइल से भी अट्रैक्ट हुए थे तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पाइल चूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से भी आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये स्नेक चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, तो आपको किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है? पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स, ओके ओके। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको ईगो से आज़ादी मिल रही है, आपका ईगो ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई इंसान हो जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब लव बॉम्बिंग कर रहा था। लव बॉम्बिंग का मतलब है कि आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करना, और कि बड़ा आपसे बड़ा प्यार करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब वो तो बहुत ये वो, लेकिन असल में वो इंसान सही नहीं था, ठीक है। वो इंसान सही नहीं था, वो बस ऐसे दिखावा कर रहा था या ज़बरदस्ती का इतना प्यार उमाड़ रहा था, और आपको वो नहीं चाहिए था। तो अब आपको उस इंसान से आज़ादी मिल रही है। आप जैसे क्रीप्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहा था, आपके पीछे पड़ा था कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे मतलब रिलेशनशिप में आ जाओ मेरे साथ, या हो सकता है ज़रूरी नहीं है प्यार से रिलेटेड हो, किंग ऑफ कप सॉरी नाइट ऑफ कप से इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको हो सकता है कुछ काम के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा था, बेसिकली कोई ऑफर लेके कि अब मेरे साथ आ जाओ, या ये काम कर लो मेरे साथ, या ये वो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना इरिटेट कर देते हैं, या आप ऐसे सोचते हो कि यार पीछा छोड़ दे भाई ये इंसान मेरा, तो उस इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है सबसे पहले तो, ठीक है। बहुत लोग के लिए हो सकता है आपके पीछे कोई इंसान पड़ा था,
मतलब रोमांस और रोमांटिक वे में कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ आ जाओ। हो सकता है आप शादीशुदा हैं और उसके बावजूद कोई इंसान आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा था, जिसको मतलब बोलते ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पीछे पड़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता, आप कितनी भी बार उनको मना कर दो। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको उस इंसान से छुटकारा मिल जाएगा। और बाकी लोगों के लिए जो जिनके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है या कोई आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है, आपको खुद के ईगो से आज़ादी मिलने वाली है। और आप जो है अब और आप अपने दिल को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं रादर देन अपना ईगो। क्योंकि आपका ईगो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये जो सांप होता है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप अपने आपके अंदर ईगो बहुत है, अभिमान, अभिमान तो नहीं कहूँगी, अभिमान भी कह सकते हैं। पर वो ईगो क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफरेंस की समझने की ज़रूरत है कि ईगो का मतलब, ईगो अच्छा भी होता है, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बुरा भी होता है। तो ईगो मतलब कि जब आप दिमाग, बेसिकली आप ईगो को अपना दिमाग समझ लीजिए। जब आपका दिमाग कहता है कि अरे नहीं नहीं तुमको ये नहीं करना चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, या फिर यार मैं अपना मन की चीज़ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता, मैं अपने लवर के साथ नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरा लवर दूसरी कास्ट का है, या ये लव मैरिज होगी, या फिर हो सकता है कि आपके माँ बाप अप्रूव नहीं कर रहे तो आपको वो झिझक है, कि झिझक थी कि नहीं मेरे माँ बाप नहीं कर रहे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या मैं तो बुरा बन जाऊँगा या बन जाऊँगी अगर मैंने अपना दिल फॉलो किया। तो ऐसी चीज़ है, तो वो ईगो ख़त्म हो रहा है। अब आप दिल को फॉलो करोगे, आप अपना पैशन, आपका दिल जो कहता है, आपका दिल जो चाहता है, आप उसको फॉलो करोगे रादर देन अपने ईगो को। अब आप अपने ईगो को रास्ते में नहीं आने दोगे। आपको अपने ईगो से आज़ादी मिल रही है, ठीक है, आपको अपने ईगो से आज़ादी मिल जाएगी जो आपको बार बार अपना दिल फॉलो करने या सही चीज़ फॉलो करने के लिए रोक रहा था, या आपको दुनियादारी के बारे में सोचने के लिए कह रहा था, या आपको खुद के ही ईगो के लिए कि अरे अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो इमेज ऐसी है कि मैं एक तरीके की, मतलब लोग मुझे एक नज़रिए से देखते हैं, तो फिर वो नज़रिया चेंज हो जाएगा, तो फिर वो एक ईगो, एक पोजीशन, एक अपना जो कहते हैं, मुझे लग रहा है वैसे आपको समझ आ गया होगा, पर जो भी है कि एक वो सोसाइटी के बारे में सोचना, या फिर खुद के उसके बारे में, अच्छा किसी का यहाँ पे अगर झगड़ा हो रखा है तो आप बोल रहे उसने मेरे को मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, वो भी एक ईगो होता है। तो इस तरीके का कोई ईगो है, पर ये मुझे मोस्टली वैसा ईगो लग रहा है जहाँ पे आपने अपना पैशन, अपने दिल की बात, अपना मन फॉलो करने से आप पीछे हट गए, या अपना प्यार का इजहार करने से पीछे हट गए। प्यार का इजहार मतलब रोमांटिक भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हुआ और आप उसके साथ वापस आना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो आपका ईगो हट जाएगा, उस तरीके का ईगो, और आप जो है अब अपना दिल फॉलो करोगे। आपका दिल जो कहेगा, आपका मन, आपका इमोशन जो कहेगा, अब आप वो फॉलो करोगे, और अब आप अपने ईगो को खुद पर हावी होने नहीं दोगे। तो आपको ईगो से आज़ादी मिल रही है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कोई ऐसा चिपकू इंसान है जिससे आपको आज़ादी मिल रही है। स्पेस प्लीज हमें अब हम टैरो देख लेते हैं थोड़े। स्पेस प्लीज हमें चांस मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। हो वाओ वाओ आप मानोगे नहीं, सबसे पहला कार्ड क्या है, नाइट ऑफ कप्स, फिर से ये भी नाइट ऑफ कप्स है, ये भी नाइट ऑफ कप्स है। ओके फिर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। मुझे एक और कार्ड निकाला, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। ओ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स तो वही है कि एक कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा था। इवन ये द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है, इंसान आपको इंटरनेट पे स्टॉक करता है, वहाँ पे मैसेज करता रहता है, आपको बार बार मैसेज करता है, कॉल करता है, परेशान करता है। तो आपको उस इंसान से छुटकारा और आज़ादी मिलने वाली है। बाकी लोगों के लिए ये है सोसाइटी, ठीक है, आप ना सोसाइटी के बंधन में बंधे हुए थे, आप एकदम इस बॉक्स में, इस डब्बे में बंद थे। ये दिख रहा है आपको कि ये पूरा कैसा गोल, जो कि है एक चेन नहीं है ये, लेकिन समझ रहे, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कर रही हूँ मैं कि
आप बंधे हुए थे कि अरे लोग क्या बोलेंगे, फिर ये कौन क्या बोलेगा, तो 10 लोग, दुनिया, सोसाइटी, इज्जत, या जो भी दुनिया के बनाए हुए रूल्स, उसमें आप बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, जंजीर थी, ठीक है। लेकिन अब आप इसको तोड़ने वाले हो, ठीक है, आप इसको तोड़ दोगे, ठीक है। आप बिल्कुल एक ऐसे हो जाओगे कि नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब मैं किसी चीज़ को या लोगों को अपना लाइफ अफेक्ट नहीं करने दूंगा या दूंगी, अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, अब मैं लोगों का या सोसाइटी का प्रेशर नहीं सहूंगा या सहूंगी, और मैं जो है अपना दिल और इंट्यूशन फॉलो करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दोनों लव, इमोशन और इंट्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स जो है ये इंट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप जो है ये जो सोसाइटी के बंधन है या आपके ईगो का बंधन है, आपके खुद के दिमाग की उपज है, इसको उपज या बोलो आपका खुद का जो ईगो है जिसने आपको बांध के रखा हुआ था, उसको आप काटने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद अपना इंट्यूशन फॉलो करने वाले हो, ठीक है। आप अपना इंट्यूशन फॉलो करने वाले हो, अपने दिल की सुनने वाले हो, अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, आपका दिल क्या कहता है वो करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 को ईगो से आज़ादी मिल रही है, सोसाइटी से आज़ादी मिल रही है, और किसी स्टॉकर से आज़ादी मिल रही है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी। और अगर आपने कोई और पाइल भी चूज़ करी थी या आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 4 पे। तो पाइल नंबर 4 था ये कुकिंग, जो भी है कुकर जिसमें खाना पक रहा है। और हमारा कार्ड है द मून कार्ड। वाव। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, पाइल नंबर 4 ही है, 5, हाँ 4 है। जब मैंने ये रीडिंग करने का सोचा था, ठीक है, कल की बात है ये, कल की आज सुबह की मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ी नींद में थी, और मैंने सोचा था कि हाँ हाँ ये ऐसी ऐसी रीडिंग करूँगी, ठीक है। और मेरे दिमाग में ये एग्जैक्ट कार्ड आया था इसी डेक का, ठीक है। मेरे पास बहुत तरीके के टैरो कार्ड है, सब में मून कार्ड अलग दिखता है, लेकिन इस ही डेक का यही कार्ड मेरे दिमाग में आया था कि ये कार्ड तो आएगा ही, आया था ये मेरे दिमाग में। और मैं पूरा ये कार्ड देखा था मैंने, और मैं वहाँ सोच रही थी अगर कि ये कार्ड आएगा तो इसका ये मतलब होगा, मतलब काइंड ऑफ लाइक ये कार्ड वॉज डेस्टिन्ड, आई गेस बहुत लोगों के लिए ये कार्ड डेस्टिन्ड था आना। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, इनडिसाइसिव थे, कह सकते हैं कि आपको नहीं पता था क्या करना है, और आप ना उसके दलदल में फंसते जा रहे थे, ओवर थिंकिंग, बेसिकली ओवर थिंक करे जा रहे थे, अपने ही दिमाग में जो है आप खिचड़ी पका रहे थे, ठीक है। हो सकता है आप सेल्फ सैबोटाज भी कर रहे थे, जिसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है, कोई रिलेशनशिप है, कोई आपका करियर है, कोई सिचुएशन है, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में हो, कहीं कुछ हो रहा था, और आप ना ओवर थिंक कर करके आपने उसको बहुत नेगेटिव बना लिया था, और उसके कारण मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप ना कभी ये सोच रहे थे, कभी आप अच्छा सोच रहे थे, कभी बुरा सोच रहे थे, लेकिन वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ही एनालाइज कर रहे थे। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी होगी, प्रॉब्लम या सिचुएशन इतनी सी है, लेकिन आपने उसको सोच सोच के इतना बड़ा बना दिया। और जब आप बार 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 एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो कभी आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, कभी आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। जब आप नेगेटिव सोचते हो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, फिर आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हो, फिर धीरे से नेगेटिव चीज़ें आती है आपके दिमाग में, कह रहे नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब आप फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि यार आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर हो, कुछ भी हो, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मतलब फ्यूचर इज अननोन। द मून कार्ड क्या होता है, सीक्रेट। तो आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, डरे हुए हो। द मून कार्ड डर भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप इतने ज़्यादा डरे हुए हो कि भैया आगे क्या होगा, कि आप सोच रहे हो, बार बार आप ट्राई कर रहे हो कि आप सोच के एक अंदाज़ा लगा लो एटलीस्ट, ठीक है, आपको इतना समझ आ जाए कि भाई क्या हो सकता है।
है ना। तो वो अंदाज़ा लगाने के लिए आप सोच रहे हो, लेकिन सोचते सोचते आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अभी आपकी जो है ओवर थिंकिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आप नहीं, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, जिसके कारण कभी आपको पॉजिटिव लगता है, कभी आपको नेगेटिव लगता है, और वो फिर मतलब उसके कारण आप कंफ्यूज हो गए हो। अब आपको नहीं पता अब क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि ना मुझे पता है कि श्योरली आगे क्या होगा फ्यूचर में इस चीज़ को लेके, ठीक है। फिर मुझे नहीं पता है, इस कारण मुझे डर भी है, तो इस कारण मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज हुए जा रहा हूँ। तो अब मैं फिर से, मुझे पता ही नहीं है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डर है, ओवर थिंकिंग है और अननोन है, ठीक है, अननोन है। तो मुझे लग रहा है आपको इस ओवर थिंकिंग से आज़ादी मिलने वाली है। और अगर मतलब मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, मुझे आह, मतलब ये एनर्जी बहुत हैवी होती है। ऐसी एनर्जीज आपको ना एक जगह फंसा देती है, अटका देती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आगे क्या करना है, और आपकी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं आगे और बढ़ जाऊं या कोई डिसीजन ले लूं बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यार ऐसा होता है ना, फ्यूचर का वैसे भी किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप बार बार सोचने की, समझने की कोशिश करोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर तो आप कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप कभी हिम्मत नहीं कर पाओगे डिसीजन लेने की या आगे बढ़ने की, ठीक है। तो ये तो पहली बात मैं आपको पहली बता रही हूँ कि सोचना छोड़ो, बहुत सोच लिया है, चीज़ इतनी छोटी है, आपने खींच खींच के सोच सोच के बहुत बड़ा बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब आप छोड़ दो, ठीक है, सोचना छोड़ दो। जो आप, मुझे लग रहा है, छोड़ने वाले हो, उसी चीज़ से आपको आज़ादी मिलने वाली है, जो आप दिमाग में खिचड़ी पकाए जा रहे हो, ठीक है, खिचड़ी ही बन गई है वो। क्योंकि आप पहले सोच रहे थे कि मुझे भैया बिरयानी बनानी है, ठीक है, आप सोच रहे थे, आप सोच सोच के बिरयानी बना लोगे, आपको पता समझ आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप अंदाज़ा लगा लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आपने इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा कि आपने बिरयानी की खिचड़ी बना दी है, ठीक है। तो अब वो खिचड़ी को छोड़ो, ठीक है, और अब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में हर बार आपको नहीं पता होगा कि आप, कि आगे क्या होने वाला है, आपको वैसे भी नहीं पता होता है। वो तो इंसान का दिमाग, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगता है अरे नहीं नहीं अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, जबकि बुरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन श्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है आपको कि अच्छा होने वाला है, तो आप उतना सोचते नहीं हो, डरते नहीं हो, और आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। तो फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकती है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और या कभी फ्यूचर के कारण तो आप अपना डिसीजन कभी मत रोको, या आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करो, या प्रेजेंट की डिसीजन मत रोको कभी भी फ्यूचर के कारण, क्योंकि फ्यूचर तो मतलब ऐसी चीज़ है जो कभी कोई नहीं बता पाएगा कि आपका फ्यूचर क्या है। क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग में भी आपको अगर बता दूं कि आपका ये फ्यूचर है, तो वो भी आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से होगा, कि अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो, अभी आप जिस एनर्जी में हो, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अगर कल को आपका सोच, एनर्जी और डिसीजन चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर कभी फिक्स नहीं होता है, कभी फिक्स नहीं होता है। इसलिए टैरो कार्ड में मैं ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इतना विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो कहता है कि यही होगा, यही होने वाला है। लेकिन टैरो में ऐसा होता है कि अभी आप जो कर रहे हो उसके हिसाब से ये होगा, और ये चेंज हो सकता है। टैरो का तरीका, बिलीव्स अलग होते हैं, इसलिए मैं टैरो को ज़्यादा मतलब वो देती हूँ, और मानती भी हूँ काफ़ी टैरो को, मतलब एक हद तक, क्योंकि फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अपना ये टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम टैरो कार्ड्स में कि क्या किस चीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है। स्पेसिफिक चांस होती मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, पता नहीं आज क्या ही हो रहा है। वाव, द मून कार्ड खुद ही आ गया है दूसरे टैरो कार्ड से भी, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। इस कार्ड के साथ मेरे दिमाग में ये कार्ड भी आया था, और एग्जैक्ट इसी टैरो का, पर मुझे लगा था कि ये शायद किसी और के लिए आएगा, ये कार्ड जो है ये किसी और के लिए आएगा, तो मेरे दिमाग में ये कार्ड भी आया था। जो भी ये पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ करी है, ये आपके लिए मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये डेस्टिन्ड है। आप मतलब ये लिखा था कि आप ये रीडिंग देखोगे, हो सकता है इसी रीडिंग के बाद आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ आए, और आपको ये ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन और डर से छुटकारा मिले।
ये डेस्टिन्ड है। ये डेजा वू बोलते हैं ना जिसको, जब ऐसा कहते हैं कि जब डेजा वू होता है, डेजा वू मतलब जब आपको एकदम से नहीं लगता अरे मैं मुझे, मतलब ये किसी को भी हो सकता है डेजा वू, जब आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी ये चीज़ देखी हुई है या आपने ऑलरेडी चीज़ करी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डेस्टिन्ड है, क्योंकि मुझे डेजा वू हुआ था, तो मैं ये अगर कर रही हूँ तो ये डेस्टिन्ड है। अगर मुझे ये कार्ड एग्जैक्ट यही कार्ड इसी डेक का और एग्जैक्ट यही कार्ड इसी डेक का मुझे अगर दिखा ये रीडिंग के बारे में सोचते हुए, मतलब आई वॉज सपोज टू डू दिस। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत लोगों के लिए। ठीक है, हो सकता है इसी रीडिंग से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। हो सकता है आप ऑलरेडी सोच रहे थे कि यार अब मुझे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये कॉन्फर्मेशन हो सकता है, या तो इसी से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है ये सारे बंधन तोड़ने की। आप देख रहे हो उसको, ये कार्ड आप ध्यान से देखो, ये कार्ड होता है डर का, ओवर थिंकिंग का। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर असल में ये सिर्फ एक्सक्यूजेज है। ये हर एक तलवार एक चीज़, ये हर एक तलवार डर रिप्रेजेंट करती है, कन्फ्यूजन में नहीं बोलूँगी, डर रिप्रेजेंट करती है और ओवर थिंकिंग रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप ओवर थिंक करते हो, ठीक है, तो आप बंध जाते हो, क्योंकि आप गोल गोल घूमते रहते हो, गोल 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 गोल, कभी पॉजिटिव का फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आप गोल गोल घूमते हो और इस कारण आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको लगता है कि मैं तो ले ही नहीं सकता, ये ले ही नहीं सकती, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, पर असल में आपके हाथ में है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है कि मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि आप डर रहे हो, आपके अंदर डर है, आपका डर आपको ऐसा बांधे हुए है। आप बस अपने आप को ऐसा जो कि है बिलीव दिला रहे हो कि नहीं मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या कर सकती यार। और वो जो डर है ना, उसी के कारण आप नेगेटिवली भी सोच रहे हो, आप जो फ्यूचर है उसको नेगेटिवली प्रेडिक्ट कर रहे हो आप लोग, कि मतलब गलत ही होगा जो होगा, नेगेटिव ही होगा जो होगा। क्यों? क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं है आगे बढ़ने की। तो अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो वो तो इसलिए है ना क्योंकि आगे कुछ गलत होने वाला है। आप अपने आप को समझा रहे हो, आप एक्सक्यूज दे रहे हो, बहाना है वो, आपका दिमाग का बहाना है बेसिकली। ठीक है, आपके दिमाग का बहाना है वो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप डरे हुए हो, कि आपके कारण कुछ गलत हुआ है, या आपके कारण चीज़ें अटकी हुई हैं, या आप मतलब रिस्पॉन्सिब आपका मन, आपका दिमाग, आपका ईगो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि आपने कोई सिचुएशन में कुछ गड़बड़ करी है, आपके कारण गड़बड़ हुई है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, इसलिए आप अपने मन में खिचड़ी बना दी है कि नहीं नहीं वो तो क्या है, फ्यूचर में गलत ही होगा, नेगेटिव ही होगा, वर्थ इट नहीं है, और मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना यार, मैं कैसे ले लूँ। नहीं, आपको सिर्फ हिम्मत करनी है। हो सकता है ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत की ज़रूरत हो, कि आपको पेरेंट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट, या कोई रूल के अगेंस्ट जाके कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है आपको, इसीलिए आप डर रहे हो। कुछ फिल्मी सा हो सकता है, कुछ बहुत फिल्मी सी चीज़ है कि आपको कुछ बहुत फिल्मी सा करना पड़ेगा, कि होता है ना, जैसे कि मैं रोमांस का बताती हूँ, रोमांटिक चीज़ों में क्या होता है, जैसे कि देखते हैं ना अपन कि आखिर में हीरो एयरपोर्ट में दौड़ के जाता है और फिर हीरोइन को इजहार कर देता है, तो वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, अपने खुद के डर को तोड़ के आगे बढ़ने का। तो आपको भी यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, इसमें आपको वैसा ही कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, जहाँ पे आप एकदम दुनिया को, फैमिली को, सोसाइटी को, खुद के डरों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, बंधन तोड़ के आपको निकलना है। इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए स्टैग्नेंसी है, कंफ्यूजन है। लेकिन वो अब दूर होने वाला है, कुछ ऐसा होगा, आपको हिम्मत मिलने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है, और मतलब ये बेसिकली ना एक चेन है कि फ्यूचर अननोन है, आपको फ्यूचर पता नहीं है, तो आप फ्यूचर समझने की, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप घूमे जा रहे हो, तो आपके दिमाग में अब आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कि अरे नहीं फ्यूचर तो सही नहीं है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फिर पहले तो कन्फ्यूज हो रहे हो, फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फिर आप दोबारा से उसी पे जा रहे हो कि फ्यूचर तो पता नहीं है, फिर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ अंदाज़ा लगाने के लिए, फिर से मैं कन्फ्यूज हो गया, फिर से मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं वापस, ये समझ रहे हो, लूप, बहुत गंदा लूप है। और मुझे लग रहा है, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ में फंसे हुए हो, काफ़ी महीने हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं, काफ़ी दिन हो सकते हैं, और हफ्ते भी हो सकते हैं। आपको इससे निकलने की ज़रूरत है,
और आपको उसके लिए वो हिम्मत मिल रही है। आप एकदम से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, एकदम से आपके अंदर मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम बूम, ऐसा कि भाड़ में जाए, मैं तो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, भाड़ में जाए, डर भाड़ में जाए, फ्यूचर में क्या होगा, मैं तो ये चांस ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, समझ रहे हो, तो आप ये करोगे। तो पाइल नंबर 4 को डर से आज़ादी मिल रही है, इतनी सी बात है। हो सकता है ये इस रीडिंग को देख के आपको इंस्पिरेशन मिली हो, या तो आप ऑलरेडी सोच रहे थे लेकिन अब आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया। लेकिन जो भी है, ये अगर आपने पाइल से सोचा, ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि इस डर से निकलो, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ो, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा ही है। आप अपने दिमाग के कारण नेगेटिव बोल रहे हो, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। जो भी है फ्यूचर में अच्छा है, ये सिर्फ आपका डर है जो आपको बांधे हुए है और आपको ये बता रहा है कि आपको नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, आपको आपके अंदर डर भर रहा है जानबूझ के, आपका ईगो, आपका डर ही डर भर रहा है, बेसिकली आपका ईगो डर भर रहा है, जबकि फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा है। समझ रहे हो? आप लोगों की रीडिंग बहुत ही लंबी हो गई है, मतलब तो कुछ रीज़न है कि मुझे ऑलरेडी ये दोनों कार्ड्स दिखे, एग्जैक्ट यही कार्ड्स, एग्जैक्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपने भारत माता की कसम खा रही हूँ मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये, और मतलब मुझे लगा था कि ये कार्ड तो आ ही जाएगा, मतलब क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे ऑलरेडी पहले ही दिख जाता है या समझ आ जाता है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है, तो मुझे लगा था कि ये दो आ सकता है। पर एकदम एक ही रीडिंग में दोनों का आना, तो ये बहुत, मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये देख रहा है, अपने डर से अलग हटो, सोचना बंद करो और आगे बढ़ो, डिसीजन लो, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो ये बार बार सोच के। आपको लग रहा है आप समझदारी का काम कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत मेच्योर काम कर रहे हो, क्योंकि सोच के आगे बढ़ना है। सोचना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए ना कि आप बिल्कुल डर में ही अटक जाओ और आप फिर आगे ही ना बढ़ पाओ, सोचते ही रह जाओ, ठीक है। तो आप लोगों को डर से आज़ादी मिल रही है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपको आइडिया आ रहा है कैसे क्या करना है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपके अंदर आग जल रही है। अभी तक आप पानी में थे, अब आपके अंदर एक आग जलेगी कि आप सीधा फू करके आप एकदम एक डिसीजन लेंगे। और फिल्मी हो सकता है ये बहुत, ठीक है, जैसे मैंने बोला एयरपोर्ट में दौड़ के आके प्यार का इजहार करना, उस तरीके का कुछ फिल्मी हो सकता है। लेकिन मतलब बोलते हैं ना, एक मोमेंट चाहिए होता है आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, या आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि पूरी पिक्चर होती है वो ख़त्म हो जाती है कन्फ्यूजन में, लड़ाई में, ब्रेकअप में, झगड़े में, लेकिन जब वो हीरोइन जा रही होती है तब हीरो को समझ आता है कि यार मैं तो, हीरो हीरोइन जो भी होता होगा, अलग अलग होता है हर पिक्चर में, उनको तब समझ आता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती, चांस देना चाहिए, तो वो दौड़ के जाएंगे और एकदम, समझ रहे। तो आपके साथ भी यही होने वाला है, कुछ ऐसा होगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा एकदम से, और ये शॉक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एकदम ऐसा होता है, हवा में से निकलना, समझ रहे हो, हवा में से निकलना। तो ये आपको एकदम से शॉक, कुछ ऐसा शॉकिंग नहीं होगा, मतलब एकदम से आपको समझ आएगा, यूरेका मोमेंट, कि शिट नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और आप करोगे। आप सारे बंधन तोड़ के, सारे कन्फ्यूजन तोड़ के, सारी बेवकूफ़ियाँ, सारी ओवर थिंकिंग छोड़ के, और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको किसी और कार्ड से भी आप अट्रैक्ट हुए तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है, ठीक है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम चलते हैं पाइल नंबर 5 पे। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी पाइल नंबर 4, ये तो मतलब वाओ। तो ये डॉक्टर का क्या होता है, नाम भूल गई मैं, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, कुछ स्कोप कुछ तो बोलते हैं। तो देखते हैं पाइल नंबर 5 को किस चीज से आजादी मिल रही है। 4 ऑफ कप्स, बोर्डम। आपको बोर्डम से आज़ादी मिल रही है, ठीक है। अब पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोग यहाँ पे जिनकी तबीयत खराब है, ठीक है, आप लोगों की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो ठीक ही नहीं हो रही थी। हो सकता है डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, या तो फिर
पता है बीमारी, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। आप बार बार कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, लेकिन बार बार तबीयत खराब होती है। जब तक दवाई खाते हो तब तक ठीक होती है, या कोई पेन हो सकता है आपकी बॉडी में। तो ये हेल्थ रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है जिससे आपको छुटकारा मिल रहा है, जो सही हो जाएगी। मतलब अब आप थक चुके हो, ठीक है, अब आप थक गए हो कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आपको नहीं समझ आ रहा था, अब वो आपको उससे आज़ादी मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि वो सही हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए आपको बोर्डम से छुटकारा मिल रहा है। आप किसी चीज़ का मतलब बेसिकली आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए जो आपके पास है, आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है। या तो आपके पास जो है आप उसको ग्रैटिट्यूड आपके अंदर नहीं है उस चीज़ के लिए, कि आप वो उसको देख नहीं पा रहे हो कि मेरे पास कितनी बढ़िया चीज़ है, चाहे वो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, और आपके पास जो नहीं है आप उसकी तरफ देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ भी हो रही हो, उस कारण इरिटेशन बहुत हो रही हो, आपको चिड़ हो रही हो, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मूड ख़राब है आपका काफ़ी टाइम से, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़े टैरो कार्ड्स और देखना चाहूँगी ताकि मैं और स्पेसिफिक हो सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बहुत लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके की ऐसी ब्लेसिंग है जो आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप उस पर फोकस्ड हो जो आपके पास नहीं है। ओके, प्लीज मी चांस होती मैसेज पाइल नंबर 5 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। स्पिरिट्स प्लीज टेल मी पाइल नंबर 5 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। पाइल नंबर 5 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। ओके, तो हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। तो आप, जैसे मैंने कहा कि आपको ना, आपकी कोई विश है, आपको कुछ चाहिए कि मुझे यही चाहिए, आपकी कोई विश है, बहुत बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। ये विश कोई इंसान हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस विश पे फोकस्ड हो, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9 कप्स है, इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन 10 नहीं है ना, 10 कप नहीं है। 10 कप मतलब एक कप मिसिंग है, 10 आखिरी होता है, तो वो एक कप मिसिंग है, वो आपको बुरा लग रहा है। आपके पास है सब कुछ, ये जो कप है ये सब कुछ, आपकी लाइफ अच्छी बढ़िया है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा है, जो भी है, पर वो एक चीज़ की कमी है जो मुझे लग रहा है, इमोशन की कमी है, सेटिस्फैक्शन की कमी है। आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हो, आपके पास होगा सब कुछ, लेकिन आपको वो ना मन की शांति, मन का सेटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये कोई पर्टिकुलर एक विश हो सकती है कि यार मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ना ये चाहिए था, जैसे कि मेरा करियर बहुत अच्छा है, मुझे नई नौकरी मिली है, मेरा जो कि सैलरी बढ़ गया है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है, या मेरे लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और इसलिए आपके पास ऑलरेडी जो अबंडेंस है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मन में इमोशनली वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो अब आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है बहुत लोग जो ये एक लवर की बात कर रहे हैं कि आपको हो सकता है कोई पसंद हो, आपको वो इंसान नहीं मिल रहा है, या आपको लव लाइफ में कुछ चाहिए था, एक्साइटमेंट, आप सिंगल हो, ठीक है, और आपको वो नहीं मिल रहा था, इसलिए आपकी जो बाकी की लाइफ है, करियर है, उसमें सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब आपके वो लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बहुत लोगों के लिए ये लव का है, ठीक है, तो लव की अपॉर्चुनिटी है, या तो आप जिस भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी की कोशिश कर रहे हैं वो है, लेकिन मुझे इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड है कि आपके पास जो देखने का होता है 3D मटेरियलिस्टिक लेवल पे आपके पास सब कुछ है, सेटिस्फाइड हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके पास है सब कुछ, लेकिन आपका मन इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, थका हुआ, एकदम हारा हुआ फील होता है आपको, जब इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बात आती है, मन के सेटिस्फैक्शन की बात आती है, तो आपको उससे छुटकारा मिल रहा है। अब आपको दिल का सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है,
ठीक है, अब चाहे इमोशनल वाला हो या प्यार वाला हो या फैमिली वाला हो, पर आपको ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ऐसा बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी फेमस हो, लेकिन अगर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। तो ये मुझे वहाँ यही दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका हेल्थ रिलेटेड ही हो, कि आप लोग मतलब आपके पास करियर अच्छा चल रहा है, प्यार शादी सब अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। उसको इंजॉय करने के लिए आपकी बॉडी ही सही आपका साथ नहीं दे रही, आप दर्द में रहते हो या आप थके हुए रहते हो, आप में एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है, तो आप कैसे इंजॉय करोगे? जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप उसको इंजॉय कैसे करोगे? तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, जिससे आप अपनी बाकी की लाइफ एंजॉय कर पाओगे, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हेल्थ भी हो सकता है बहुत लोगों की, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी जिस कारण आप अपना बाकी की लाइफ की ब्लेसिंग, बाकी लाइफ एंजॉय कर पाओगे फाइनली। ठीक है, तो द हाई प्रीस्टेस भी है हमारे पास। ठीक है, तो द हाई प्रीस्टेस से देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी तरीके का मैसेज आ सकता है आपको, कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, जिससे फिर आपका ये जो है ये सही हो जाएगा। आपको किसी तरीके की हिडन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत लोग को हो सकता है पता चले कि उनका जो क्रश है वो जिस इंसान को पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करता है, तो लेकिन वो आपको पता नहीं था क्योंकि छुपी हुई इन्फॉर्मेशन थी, तो वो आपको पता चलेगा तो आप खुश हो जाओगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्थ है। आपकी अगर तबीयत ख़राब चलती है, आप मतलब इतनी तबीयत ख़राब है या इस तरीके से तबीयत ख़राब है कि आप अपनी बाकी की लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ें मतलब फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हो, ठीक है, कहीं आप कुछ खुशी मनाने जाते हो तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, या आप जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है, तो आप अपनी बाकी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप अकेले मतलब अलग ही दवाई खाते रहते हो और मतलब अकेले रूम में सोए रहते हो क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो अब आपका वो तबीयत हेल्थ इंप्रूव होगा, तबीयत ख़राब हो सॉरी ठीक होगा, ठीक है, जिसके कारण आप बाकी चीज़ें लाइफ में एंजॉय कर पाओगे। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन या बोर्डन्ड भी दिख रहे हो, मतलब आप बहुत बड़ा भार है ये चीज़ आप पे, ठीक है, ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है या जो आपकी हेल्थ ख़राब है, ये बहुत बड़ा भार सा हो रहा है आप पे, क्योंकि ये आपकी बाकी लाइफ रोक रहा है, ठीक है, ये आपको बाकी चीज़ें एंजॉय करने से रोक रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन रोक रहा है, आपकी लाइफ रोक रहा है बेसिकली। तो अब वो रास्ता खुल जाएगा, वो ब्लॉकेज खुल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए सही हो जाएगी। तो पाइल नंबर 5, अगर आप किसी और पाइल से भी अट्रैक्टेड थे तो आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि आप एक से ज़्यादा चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। बाकी आज के लिए मेरे पास आपके लिए इतना ही था पाइल नंबर 5 के लिए, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है, और ये जो भी भार था आपके ऊपर, स्ट्रेस था, वो भी चला जाएगा, ठीक है, आपको उससे आज़ादी मिल रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि पाइल नंबर 6 के लिए क्या है। तो जिन लोगों ने ये तोता जो कि है सिलेक्ट किया था, ये आपके लिए है, ठीक है, तो देखते हैं पाइल नंबर 6 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है। वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ये जो तोता है इससे और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फन आने वाला है। एक मिनट, मैं बाकी के टैरो निकालना चाहूँगी क्योंकि अलग अलग मैसेजेस हैं, इसलिए। सर प्लीज शांतुनी मैसेज पाइल नंबर 6, पाइल नंबर 6 को किस चीज़ से आज़ादी मिल रही है, पाइल नंबर 6 को किस चीज़ से, ओ ओ ओ ओ ओ यस, मैं यही सोच रही थी, इसलिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और अब किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, फिर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे कितने वॉन्ड्स है, ओ, फिर है 6 ऑफ कप्स और द मून, ठीक है। तो पाइल नंबर 6 मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग ना किसी तरीके के ड्रामे में थे, ठीक है, ड्रामा, झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप थे।
मतलब बहुत फायरी सिचुएशन थी, आग एकदम, कि जहाँ पे लोग आपकी गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में, ठीक है, रूमर्स थे आपके बारे में। रूमर्स मतलब जो गलत खबर नहीं, रूमर्स किसको, नीचे कमेंट में बताना मुझे रूमर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो मतलब जैसे कि लोग झूठ झूठ बात फैला रहे थे आपके बारे में, आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे लोग किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो इस कारण हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ झगड़ा हुआ हो या कोई ड्रामा हुआ हो जहाँ पे आपने सीधा मुंह फेंक के, मतलब मुंह फट तरीके से आपने कुछ बोल दिया हो, किसी को हड़का दिया हो, किसी को झाड़ दिया हो, ठीक है। उस कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा ड्रामा बढ़ गया, वो इंसान 10 जगह लोगों के पास जा जाके गलत कहानी बता रहा है, या झगड़ा सॉरी या फिर आपकी बुराइयां कर रहा है। तो आपके बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे, या तो आप किसी झगड़े में थे, ठीक है, जो सॉल्व ही नहीं हो रहा था, जो मतलब एकदम आपका ना, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़र्क पड़ता है रूमर्स से या गॉसिप से, लेकिन वो आपको ना थोड़ा टेंशन, एक होता है ना कि अंदर ही अंदर एक मूड तो ख़राब होता ही है, या फिर एक थोड़ी घबराहट, एंग्जाइटी हो जाती है जब ऐसा होता है कि देखो देखो तोता क्या होता है, बोलना, रूमर्स, ठीक है, रूमर्स आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में, और मोस्टली नेगेटिव गॉसिप हो रही है कि आप बड़े चंट हो, आप बड़े लड़ाकू हो, या आप कुछ मतलब पता नहीं क्या है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, या इतने मुंहफट, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव टाइप, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपका कोई झगड़ा है तो आपको सुलह मिलने वाली है। और अगर आपके बारे में रूमर्स थे, अगर आपके बारे में लोग कुछ गलत बात, झूठी बातें फैला रहे थे या गॉसिप कर रहे थे, तो वो भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि लोगों को आपकी अच्छाई दिखेगी, लोगों के सामने आपकी अच्छाई आएगी। क्योंकि अगर लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, तो आपकी अच्छाई सामने आने वाली है, जिसके कारण ये सारी जो बातें हैं, झगड़ा है, जो आपके प्रति लोग गलत बातें फैला रहे थे, बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे, वो दैट विल कम टू रेस्ट, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी एकदम, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी साथ में, आपको साथ में रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ठीक है। और ये ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वो झगड़ा है, या जो लोग आपके खिलाफ है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपके खिलाफ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट है, अलग अलग जगह, इधर उधर वाली एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी एक्चुअली गॉसिप है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो गॉसिप है, रूमर है, जो मैंने बोला झूठी बातें फैला रहे, झूठी बातें कहाँ, आउट ऑफ नोवेयर, हवा में से लोग कुछ भी बोल रहे कि अरे इसका तो ऐसा है, इसका ऐसा होगा, ज़रूर ऐसा होगा, या नहीं नहीं ऐसा है, किसी ने झूठ बोल दिया तो वो किसी और को बोल रहा है, फिर यहाँ पे बातें फैल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, या कोई ऐसी हार्ड फीलिंग है, अगर आपका एकदम झगड़ा भी नहीं हुआ हो किसी से, तो बहुत ना आपके मन में कुछ हार्ड फीलिंग है, ग्रज है किसी को लेके, गुस्सा है, चिढ़ है, फ्रस्ट्रेशन है इस सिचुएशन को लेके, जहाँ पे लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लड़ाई नहीं हुई है तो, लेकिन ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ सच सामने आएगा, जहाँ पे आपकी असलियत सामने आएगी कि आप बहुत अच्छे हैं, आप एक्चुअली अच्छे इंसान हो, या आप जो हो आप सही हो, ये बाहर आने वाला है। सुलह हो सकती है, अगर आपका झगड़ा है तो सुलह हो सकती है। अगर झगड़ा नहीं है, बस ऐसा है कि लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो भी एंड में आएगा, क्योंकि आपकी असलियत, आपकी अच्छाई दिखेगी लोगों को। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है पाइल नंबर 6, क्योंकि बाकी पाइल्स के लिए अलग अलग मैसेजेस थे, या फिर एक पाइल के लिए तो बहुत ही लंबा चल गया था, ठीक है, उसी के कारण ये वीडियो भी लंबी हुई है। आपके लिए तो सबसे छोटी है, मतलब इसके आगे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको गॉसिप से आज़ादी मिलने वाली है, लड़ाई से आज़ादी मिलने वाली है, ड्रामा से आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। अब आपके लाइफ में शांति आएगी। तो पाइल नंबर 6 आपको गॉसिप, झूठी बातें आपके बारे में, रूमर्स जो हो रहे थे, या फिर झगड़ा, उससे आपको आज़ादी मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आप किसी और पाइल से भी अट्रैक्ट हुए थे तो आप वो पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों से आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी पाइल्स भी देखें, अगर आपको कोई और पाइल से भी अट्रैक्शन हुई है तो, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया कि आपके लिए क्या है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग।